हेलो फ्रेंड, टेचमेंट में आपका स्वागत है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के सामान्य खंड की तैयारी हेतु हम लोग सामान्य विज्ञान के अंतर्गत मापक यंत्र को आज देख रहे हैं। यानी आज का हमारा टॉपिक है मापक यंत्र, यानी विभिन्न चीज़ों को हम कैसे मापते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। और इसमें जो भी आज तक एग्जाम हुए हैं उसमें जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको इसमें डाला गया है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यानी सोनार सिस्टम जो होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, ये किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, या डॉक्टर के द्वारा, या इंजीनियर के द्वारा, या नौ संचालकों द्वारा? तो इसका सही जवाब है आंसर डी। यानी कि आप जानते हैं जहाज में सोनार सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। सोनार के द्वारा नौ संचालक जो होते हैं वो जहाज में महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति का पता लगाते हैं, या कोई दूसरा जहाज या पनडुब्बी कितनी दूरी पर है इसका पता लगाने के लिए भी सोनार का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से आप महासागर की गहराई में कोई चीज़ अगर है वो भी पता लगा सकते हैं। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं। इसकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। तो इस तरह से सोनार सिस्टम जो होता है वो महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य ध्वनि को महासागर की गहराई में भेजकर किया जाता है। तो आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनार या SONAR जो होता है इसका प्रयोग हम करते हैं कहाँ करते हैं? इसमें किस चीज़ का उपयोग हम करते हैं? तो इसमें हम पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको किससे मापा जाता है? तो उसे मापा जाता है ऑडियोमीटर के द्वारा। देखिए, ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है, जबकि एनीमोमीटर के द्वारा वायु की वेग को मापा जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑडियोमीटर यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्रोनोमीटर जो होता है यह एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायु इत्यादि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का शुद्ध परिशुद्धता के साथ मापन करता है। ऐसे भी आप समझिएगा क्रोनोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल समय के लिए करते हैं, तो क्रोनोमीटर जहाँ भी हो आप समझिएगा कि वो समय से जुड़ा हुआ चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? और इसका सही जवाब है पवन का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? तो वायु की गति की बात करें तो इसको हम लोग एनीमोमीटर द्वारा मापते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। यहाँ ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिए कि बैरोमीटर द्वारा जो होता है वह वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है, और हाइग्रोमीटर से जल के घनत्व का माप हम लोग करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सही से मैच नहीं है, आपको ये पता करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है टेक्योमीटर, ये दाबांतर को नहीं मापता है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो आपका गलत है। यहाँ पे टेक्योमीटर जो है वो गलत जवाब हो जाएगा। तो टेक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरी, लंबवत उन्नयनों और दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। तो इस तरह से, और पायरोमीटर की सहायता से हम लोग उच्च तापीय वस्तुओं का ताप मापते हैं। एनीमोमीटर आप पहले ही से जानते हैं। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा को हम लोग एमीटर से मापते हैं। एम्पियर मीटर भी इसे कहा जाता है या एमीटर बोलते हैं। तो इससे हम लोग विद्युत धारा का माप लेते हैं। तो बी आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और वोल्ट मीटर जो होता है उससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मापते हैं, यानी कि विभवांतर को मापते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपको आ गया। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको पता करना है। वोल्ट मीटर विभवांतर, एमीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध।
तो यहाँ पे डी जो है वो गलत है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो होता है एक संवेदनशील सेंसिटिव डिवाइस है जो विद्युत सर्किट में अति सूक्ष्म जो विद्युत है, यानी कि अगर थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक करंट है तो उसका पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध का नहीं है, बल्कि विद्युत का जो है वो पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, विद्युत की उपस्थिति का ये पता लगाता है। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आंसर डी ऑप्शन। और ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो ये आपको रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट है, पायरोमीटर किसके मापन में उपयोग किया जाता है? तो अभी आपने देखा था कि पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप के मापने के लिए हम लोग करते हैं, और ये आप देख रहे कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी जो होता है टोटल रेडिएशन पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च ताप की माप की जाती है। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर कार्य करता है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री से नीचे का ताप नहीं मापते, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं उष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती। यानी जो वस्तु आपको रेडिएशन करता है, इतना तप्त हो जाता है कि उससे रेडिएशन होने लगता है, तब उसको हम लोग पायरोमीटर द्वारा उसके ताप को मापते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संयंत्रों से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा पायरोमीटर, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि विकिरण तापमापी जो होता है उसे हम लोग पायरोमीटर भी कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह कौन सा है? तो आप जानते हैं कि पूर्ण विकिरण पायरोमीटर जो होगा वो बहुत ज़्यादा उच्च तापमान को भी माप सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। यह मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना या उसे स्पर्श करना संभव न हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? तो ये है आपको पायरोमीटर। तो एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है, आप उसको किसी तरह से अगर पूछा जाए तो आप उसका जवाब दीजिएगा। तो इसीलिए बहुत सारे तरह से यहाँ क्वेश्चन दिखाया जा रहा है कि आप कंफ्यूज ना हो और एग्जाम में किसी प्रकार का भी क्वेश्चन है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोहीलोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? सनस्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को, या पौधे के ताप को? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि सोलर रेडिएशन को। सौर विकिरण को मापने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, एक है पायरेनोमीटर जो थोड़ा सा, और एक है पायरहीलियोमीटर। तो आप ध्यान रखिएगा कि पायरहीलियोमीटर और पायरेनोमीटर ये दोनों जो है सोलर रेडिएशन को या सौर विकिरण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? और इसका सही जवाब है गैसों का दाब। तो मैनोमीटर जो होता है इसके द्वारा हम गैस का जो प्रेशर है वो पता करते हैं। नेक्स्ट है, आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है कि कौन सा इसमें सही है। तो आप पहले से जानते हैं बहुत सारी चीज़ को, तो आप यहाँ पे आप पता लगाइए कि एमीटर से हम क्या करते हैं। तो एमीटर या मीटर से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं हम लोग, तो इससे हम सापेक्ष आर्द्रता को करते हैं। बैरोमीटर से क्या करते हैं, तो हम लोग दाब को करते हैं। और स्प्रिंग तुला से क्या करते हैं, तो भार का पता लगाते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहला का हो जाएगा 3, पहला का यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 3 एमीटर से विद्युत धारा। बी का हो जाएगा 4 हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता। सी का हो जाएगा 2 स्प्रिंग तुला से हम लोग भार का पता लगाते हैं। और बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पता चलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा एक गलत है। तो एमीटर का प्रयोग विद्युत शक्ति मापक यंत्र के रूप में नहीं होता है, बल्कि विद्युत धारा को मापने में होता है। बाकी अन्य जो यहाँ पे है वो सही है। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पे ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। किस यंत्र का? तो यहाँ पर आप जानते हैं कि बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर बैरोमीटर का पारा अचानक से नीचे आ जाए तो इससे क्या होता है? तो इससे तूफानी मौसम आने का संभावना होता है। नेक्स्ट है, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव्य प्रयोग किया जाता है? तो इसमें इसका आंसर यहाँ पे क्लियर नहीं है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है। तो बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग द्रव्य तथा जल, पारा, हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारण बैरोमीटर में पारे के प्रयोग का अधिक प्रचलन है, इसी कारण से यह क्लियर नहीं है, लेकिन पारा हो सकता है। लेकिन इसके अलावा जल भी उपयोग में आता है इस कारण से, लेकिन अल्कोहल का प्रयोग नहीं होता है, इस कारण से उपयुक्त सभी भी यहाँ नहीं हो सकता है। और कोई दो ऑप्शन हम नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आंसर को लेकर के सस्पिशन है। नेक्स्ट है, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है किससे? तो आप लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता का माप पता कर सकते हैं, और ब्यूटीरोमीटर द्वारा दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को आप माप सकते हैं। ब्यूटीरोमीटर द्वारा दूध में वसा की मात्रा माप सकते हैं, और लैक्टोमीटर द्वारा आप दूध की शुद्धता का माप कर सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? और इसका सही जवाब है लैक्टोमीटर। सही जवाब हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा नापी जाती है? तो सापेक्ष आर्द्रता की बात है तो ये हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षित आर्द्रता की माप की जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, और हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व, और पोटेंशियोमीटर से विभवांतर का माप करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो आर्द्रता को मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ एक है यूडियोमीटर। तो यूडियोमीटर का एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से वातावरणीय आर्द्रता जो होता है उसको हम लोग मापते हैं, या वायुमंडलीय जो आर्द्रता है उसको हाइग्रोमीटर से हम लोग मापते हैं। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो यहाँ पे भी हाइग्रोमीटर हो जाएगा सही जवाब। और जल का घनत्व रहे तो हाइड्रोमीटर, ये भी ध्यान रखिएगा। हाइड्रोमीटर से द्रवों या जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है, और लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता का माप करते हैं। नेक्स्ट है, आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण कौन सा है? तो ऑप्शन डी यानी कि हाइग्रोमीटर जो है वो आर्द्रता को मापने के लिए इस्तेमाल होता है। पायरोमीटर द्वारा उच्च ताप को, हिप्सोमीटर के द्वारा ऊंचाई मापने का यंत्र है। आप यहाँ देखिएगा, ध्यान रखिए, हिप्सोमीटर यहाँ जो है वो ऊंचाई मापने का यंत्र है, और थर्मोस्टेट जो होता है या ऊष्मातापी किसी यंत्र के तापमान को नियमित बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंगेलमेन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व को मापने के लिए किया जाता है? रिंगेलमेन, आपको ध्यान रखना है कि रिंगेलमेन स्केल जो होता है यह धुएं के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। इसका विकास कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में फ्रेंच प्रोफेसर मैक्सिमिलियन
रिंगेलमैन के द्वारा किया गया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, यानी कौन ऐसा है जो सही काम करता है। तो ऑप्शन ए, थर्मो रेसिस्टर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर में प्रयोग होता है। तो ये सही जवाब है। थर्मो रेसिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। अतः एक जो है वो सही से सुमेलित है, बाकी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम EEG जो होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम जो है वह किसकी निगरानी के लिए उपयोग में होता है। यानी EEG जो करते हैं हम लोग वह किसके लिए करते हैं। एक ECG होता है और एक EEG है। तो EEG जो है वो मस्तिष्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम जो है वो एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि से संबंधित समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। और यह भी BPSC में पूछा गया प्रश्न है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब आपको यहाँ मिलान करना है कि किसका प्रयोग किस काम के लिए। तो आप जानते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग हम लोग रक्तचाप मापने के लिए करते हैं, और हृदय की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग होता है। इसी तरह से आप लोग यहाँ पर मिलान करके करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला का हो जाएगा 3। यहाँ पे आप इस तरह से इसको मिला सकते हैं, पहला का 3, दूसरा का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 4, कैरेटोमीटर का हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, और लक्स का होता है सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए। तो सी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ। लक्स मीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता का पता लगाते हैं। तो यहाँ थोड़ा लगता है गलत हो गया है बताने में। लक्स मीटर द्वारा हम लोग प्रकाश की तीव्रता मापते हैं और कैरेटोमीटर द्वारा सोने की शुद्धता का पता लगाते हैं। यहाँ थोड़ा इस तरह से आप करेंगे। पहला को हो जाएगा सुनने के लिए, स्फिग्नोमीटर का रक्तचाप मापने के लिए, कैरेटोमीटर के द्वारा सोने की शुद्धता, और लक्स मीटर द्वारा प्रकाश की तीव्रता के लिए। नेक्स्ट है, रक्तदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो इसका सही जवाब है स्फिग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो वो है ऑप्शन सी, लक्स मीटर। कोलोरीमीटर एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। तो यहाँ पर एक नया चीज़ है कोलोरीमीटर, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, राडार उपयोग में आता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों के परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, या वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो इसका सही जवाब है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। तो ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो राडार एक शब्द मूलतः संक्षिप्त रूप है जिसका पूर्ण रूप है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति का पता लगाया जाता है। तो ये रडार सिस्टम है। और आपने सोनार सिस्टम का भी देखा था कि इसके द्वारा जल में या महासागर के अंदर कोई डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। तो आपको पता होगा कि भूकंप की तीव्रता को हम लोग रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिक्टर स्केल भूकंप के परिमाप को मापने का एक पैमाना है। यह एक
लॉगरिथमिक स्केल है जिसे 9 भागों में बराबर बांटा गया है। रिएक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या पीछे की संख्या के 10 गुने आयाम को बताती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, तो ये रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने मापने के लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ पर भूकंपीय लहरों का आयाम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी। रिएक्टर पैमाना जो है वो आर्द्रता को नहीं मापता है बल्कि भूकंप की तीव्रता को मापता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें कौन भूकंप मापी यंत्र है? तो भूकंप मापी यंत्र कौन सा है इसमें, तो वो है सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों के संसूचन यानी डिटेक्शन एवं मापन हेतु प्रयुक्त होता है। कैस्कोग्राफ पौधे में वृद्धि मापने का एक यंत्र है जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने 1900 ईस्वी में किया था। रेनगेज वर्षा मापी यंत्र है और गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक यानी कि पार्टिकल डिटेक्टर है जो आयनित विकिरण को मापता है। तो ये सब उससे रिलेटेड कुछ जानकारी है, आप इसको भी साथ साथ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग इसको सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता का मापन आपको सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो सिस्मोग्राफ आप जानते हैं भूचाल या भूकंप को रिकॉर्ड करता है, तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ सही सुमेलित करना है। तो विद्युत धारा आप जानते हैं कि अमीटर होता है, प्रतिरोध को हम लोग ओम में करते हैं, ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर होता है और भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग होता है। तो भूकंप हो जाएगा आपको सिस्मोग्राफ, ऊंचाई अल्टीमीटर, विद्युत धारा अमीटर और प्रतिरोध होता है ओम। तो इस तरह से आपका सही हो जाएगा। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि पहला हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, सही सुमेलित कीजिए। आपको यहाँ पे सही मिलान करना है कि फेदोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, बैरोमीटर से क्या करते हैं, हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं और अल्टीमीटर से क्या करते हैं। तो अल्टीमीटर का आपको पता है ऊंचाई मापने के लिए होता है, हाइग्रोमीटर आपको पता है वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए होता है, बैरोमीटर आपको पता है कि वायुमंडलीय दाब के लिए होता है और फेदोमीटर होता है समुद्र की गहराई के लिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे मिलान कर सकते हैं। फेदोमीटर समुद्र की गहराई, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता और अल्टीमीटर ऊंचाई। तो पहला का है 4, दूसरा का है 1। तो इस तरह से देखिए कहाँ है, तो बी ऑप्शन में यहाँ लग रहा है, तो बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फेदोमीटर नामक यंत्र से समुद्र की गहराई मापते हैं, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता और अल्टीमीटर से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापते हैं। तो ये था। फेदोमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? तो आपको पता है समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिर से सूची का मिलान करना है। तो एनीमोमीटर से आप क्या करते हैं, तो ये वायु का वेग पता करते हैं, सिस्मोग्राफ से भूकंप का पता करते हैं, बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब का पता करते हैं और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता का पता करते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे मिलान कर सकते हैं। वेग सिस्मोग्राफ से भूकंप, बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता। तो देख लीजिए कहाँ है, कौन सा ऑप्शन सही है आपका। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। पहला का हो जाएगा 3, पहला का 3 और लास्ट वाले का 4। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है? तो सिस्मोग्राफ द्वारा
पृष्ठ तल की वक्रता हम लोग नहीं मापते हैं। आपको पता है कार्डियोग्राम द्वारा हृदय की गति मापा जाता है। कार्यूरेटर द्वारा आंतरिक दहन इंजन होता है और मैनोमीटर द्वारा दाब मापते हैं। तो ये सब सही है, लेकिन डी आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? फोनोमीटर का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो फोनोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता और स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है। तो इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी सही जवाब नहीं है। नेक्स्ट है, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो इसको हम लोग पॉलीग्राफ बोलते हैं। तो पॉलीग्राफ होता है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, पायरोमीटर होता है उचित ताप मापने का यंत्र, और गायरोस्कोप होता है घूमती हुई वस्तुओं के गति मापने का यंत्र, और काइमोग्राफ होता है शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र, जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन इत्यादि का ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करने वाला जो यंत्र है वो है काइमोग्राफ। और गायरोस्कोप होता है या जाइरोस्कोप जिसको बोलते हैं, ये घूमती हुई वस्तु का गति बताता है। नेक्स्ट है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वाधर तल यानी एलिवेशन और क्षैतिज तल एजिमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला कौन सा यंत्र है? तो ये हमारा है थियोडोलाइट। ये थियोडोलाइट जो होता है वो क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये था मापक यंत्र से संबंधित MCQ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, और अगर ये आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।